उसके बाद हम यहाँ पर वेबसाइट लोडिंग टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी वेबसाइट लोडिंग टाइम की। हम पूरी वेबसाइट के लोडिंग टाइम की बात कर रहे हैं क्लास यहाँ पर। और वेबसाइट लोडिंग के टाइम के लिए आपके पास ना काफी सारे देखेंगे यहाँ पर टूल हैं, ठीक है। वेबसाइट स्पीड चेकर आप यहाँ पर, ठीक है, वेबसाइट स्पीड चेकर लिखकर अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, सही है। काफी सारे टूल मिल जाएंगे वेबसाइट की स्पीड चेकर से रिलेटेड। आप यहाँ पर ये वेब डॉट डिव इसे भी देख सकते हो, जीटी मैट्रिक्स को भी देख सकते हो। अच्छा, एक से दो टूल को आपने चेक करना है कि आपकी वेबसाइट को कौन कितनी रैंकिंग दे रहा है और आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है, स्पीड से रिलेटेड कौन किस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो टूल हमने लिए हैं और इस टूल में देखेंगे यहाँ पर हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर 67 परफॉर्मेंस यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, जो कि अभी बस ठीक है, चलने वाली है यार, चलेगी, सही है। ये ग्रीन होती तो ये ज्यादा अच्छा होता। ये मोबाइल पर दिखा रहे हैं और ये डेस्कटॉप पर दिखा रहे हैं। डेस्कटॉप पर हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो काफी, हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको ये डिटेल बताई जा रही है, तो टोटल आपने ये क्या करना है, इन सारी चीजों को रिकमेंड कर देना है डेवलपर को कि भाई वेबसाइट की स्पीड पर काम करें। जैसे जावा स्क्रिप्ट के बीच में जो स्पेसिंग होती है, देखें जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस के बिटवीन जो स्पेसिंग है ना, वो तो हम कम नहीं कर सकते, वो डेवलपर ही कम करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लेआउट शिफ्टेड फाउंड है यहाँ पर। ये कुछ आपको इस इमेज से रिलेटेड, ये जो इमेज है ना, इस इमेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस की गई है कि यहाँ पर जो लेआउट है। अच्छा, एक चीज और, हमारी जो ये जो डीजीमैक्स की जो वेबसाइट है ना, ये जो डीजीमैक्स की वेबसाइट जो एज अ डमी वेबसाइट हम यूज कर रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट का हम इसी पर, जैसे आपने एंकर टेक्स्ट की बात की कि सर एंकर टेक्स्ट किस तरह लगेगा, कहाँ लगेगा, तो इस वेबसाइट पर हमने बहुत सारे एंकर टेक्स्ट, अजीब अजीब तरीके के एंकर टेक्स्ट लगा रखे हैं, अलग अलग एंकर टेक्स्ट लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये जो परफॉर्मेंस इसकी आ रही है ना वो कुछ इस तरह की आ रही है। बट आप जब अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करोगे ना, तो आपने क्योंकि इररिलेवेंट एक्टिविटीज नहीं की हुई, तो आपको यहाँ पर बड़ा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की अगर कमांड बहुत ज्यादा यूज करोगे ना, तो भी आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, एक आपको जो है वो टूल ये बता रहा है कि वेबसाइट की स्पीड जो है, परफॉर्मेंस जो है वो 48 और रेड जोन में है, इसको आप इंक्रीज करें, ठीक है। और बाकी चीजें देखें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात क्या पता चली कि वो जो इररिलेवेंट एक्टिविटीज हमने कर रखी है ना, मतलब इररिलेवेंट एक्टिविटी समझाने के लिए कि भाई देखो एंकर टैग कैसे लगाना है, और हमने मुख्तलिफ टाइप की एक्टिविटीज कर रखी है, तो अगर हम उन्हें रीसेट कर देते हैं तो हमारा ये वाला, ये जो हमारा स्कोर है, परफॉर्मेंस है जो ओवरऑल, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक और टूल से हमने जो है वो एनालाइज करने की ट्राई की थी, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया शायद, इसे हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ इन टूल्स के साथ साथ ना आपने एक काम और भी करना है। काम ये करना है कि एक बार आपने अपनी वेबसाइट को मतलब किसी न्यू टैब में या इनकॉग्निटोस में ओपन करके और स्पीड से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। आप चेक करें कहीं फंस तो नहीं रही, लोडिंग टाइम तो नहीं ले रही। अगर लोडिंग टाइम ले रही है वेबसाइट, तो फिर आपको इंक्रीज करने की जरूरत होगी, नहीं तो इट्स ओके, चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम एक और जो चेकर है, स्पीड चेकर है, उससे यहाँ पर हम चेक करवाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की स्पीड को जो हमने एनालाइज किया है उसे यहाँ पर देखेंगे। और कुछ चीजें हम यहाँ पे डेवलपर को रिकमेंड भी करेंगे कि भाई हम वेबसाइट के जो मजीद परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए जो सिर्फ डेवलपर के एंड से ही काम होगा, वो हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर जो है वो एडिट कर देंगे कि भाई ये जो काम है ना वो हमारा डेवलपर ही करेगा, ठीक है। जैसे इस तरह का, ये देखें, ये मैं आपको एक चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ। ये हमने वेबसाइट के ऊपर क्या कर रखा था, मोबाइल मोबाइल का रिजल्ट और डेस्कटॉप का रिजल्ट यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो डेवलपर साइड से जो रिकमेंड थी ना, रिकमेंडेड, ये वाले काम सारे, ठीक है। ये सारे स्टेप जो है ये डेवलपर साइड के हैं और ये डेवलपर ने ही करने होते हैं, सही है। तो हम इस तरह से रिकमेंड कर देंगे। अभी फिलहाल हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर रहे हैं। ये देखिए, वहां पर 48% बताई जा रही थी, यहाँ पे 63% बताई जा रही है, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया। फुल टीटीपी फाइल यहाँ पे जो सबसे बड़ी फाइल है वो कितने सेकंड ले रही है, 4.76 सेकंड ले रही है, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ जो हमारा कंटेंट फुटप्रिंट जो है हमारा रिजल्ट है वो 5.9 ले रहा है, और ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसे अभी हमने सेट करना है, जो हमारा होम पेज है ना उस पर थोड़ा सा काम हमें करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखें यहाँ पर ये सारी चीजें आपको रिकमेंड की गई हैं, ये सारी रेड जोन में है, इन पर हमें काम करना ही होगा। इंडेक्स की यहाँ पर जो स्पीड है वो 5.9 सेकंड है, इस पर भी काम करना होगा। और कौन सा पेज कौन सा एलिमेंट कितना टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से मैप से भी शो किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो आप इस टूल का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, आप चाहो तो आप इस टूल का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, जो आपको दोनों में से जो पसंद हो आप उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हमने लगाने हैं मोबाइल और डेस्कटॉप के। तो देखेंगे इस तरीके का स्क्रीनशॉट अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेटर लगेगा। ये वाला स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट इतना लगा लेंगे, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है हम इतना लगा लेंगे, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला। देखिए यहाँ पे वीडियो की भी बात की हुई है, अब यहाँ वीडियो में, और ये रेड जोन है हमारा,
ठीक है। यहीं पर जो है वो इररेलेवेंट एंकर टैग्स लगे हुए हैं और यहाँ पर इररेलेवेंट एक्टिविटी हुई है, देखो इसने मार्क भी किया हुआ कि भाई ये, ठीक है, इसको आप जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी, और ये वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात की गई है। तो चलिए कुछ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट हम यहाँ ये वाले इसके ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा बेहतर लगेगा। ऊपर से लेना चाहिए, कंट्रोल सेट कर देता हूँ, यहाँ से लेंगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट हमारा ये आ गया और अब दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे। दोनों टूल का मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा आपको। आप चाहो तो दोनों का रख लीजिएगा, आप चाहो तो किसी एक का भी रख सकते हो। जैसे इसमें मोबाइल और डेस्कटॉप की बात नहीं हो रही, तो मोबाइल और डेस्कटॉप की बात भी अगर हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो ये कुछ रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन भी आना चाहिए ये वाली, ठीक है, ताकि वर्किंग जो है वो पता चल सके। ठीक है क्लास, ये यहाँ तक के 3 स्क्रीनशॉट आ चुके हैं हमारे पास और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इसकी ले लेते हैं हम कि मोबाइल पर कैसी है और डेस्कटॉप पर कैसी है, ठीक है। तो मोबाइल पर जो परफॉर्मेंस आ रही है हमारी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? वैसे तो खैर इसमें हमारे समझने की कोई चीज़ थी नहीं, हमने जस्ट स्पीड चेक की है और उसके बाद रिकमेंडेशन डाल दी कि भाई देखो ऐसे। और जो जो चीज़ें हमारी तरफ से जो मिस्टेक हैं, जैसे हमने कुछ इररेलेवेंट लिंक्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उन्हें तो हम सेट कर सकते हैं खुद। और यहाँ पे डेस्कटॉप की स्पीड भी लगा दें। ये एसईओ रिपोर्ट के लिए स्क्रीनशॉट लगा दें। देखो वो अपडेटेड है, सही है। बेस्ट जो है ना वो जेपीईजी ही है, जेपीईजी या पीएनजी है, सही है, फाइल फॉर्मेट यही रहता है। अब अगर कहीं पर अपडेटेड जो वर्जन चल रहा है ना, जो आजकल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट पर 500 से ज़्यादा इमेजेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फाइल फॉर्मेट उनका जो है ना वो चेंज कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो छोटी सी जो अगर पिक्चर ज़्यादा छोटी होगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और वहाँ जो है ना वो जो नई फाइल है, जैसे HEFC या इस तरह से HESC, इस तरह की जो फाइल फॉर्मेट आ रहा है, अपडेटेड वर्जन जो चल रहा है, उसमें जो छोटी से छोटी फाइल भी होगी ना, तो वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब वो पिक्सेलेट नहीं होती, इसलिए लोग उस तरफ जा रहे हैं। मगर ये कि बेस्ट जो है वो अभी तक के लिए भी JPEG और PNG की हैं। अब अगर हमारी हमारे जैसे जैसे हमारी वेबसाइट तो 500 या 15,000 तस्वीरें नहीं है, वो बेस्ट है किनके लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जिसपे लातादार तस्वीरें, जिसका काम ही इमेजेस का है, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा क्लास, अब ये जो चेकलिस्ट है ना, इसमें देखें अगर हम बात करें ना, तो ये कुछ यहाँ पर फाइल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट की स्पीड को मैनेज करने के काम है, जो सिर्फ डेवलपर के एंड से होने हैं, डेवलपर ही इन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल को। तो ये एज इट इज उठाकर आप ये वाली चेकलिस्ट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ये भाई रिकमेंडेड है हमारी तरफ से कि देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा आप फाइल फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे पूरा उठा के ऐसे का एज इट इज लगा दोगे कि भाई ये हमारी तरफ से जी। जैसे इसमें बात की थी लेजी लोड की बात की हुई है, लेजी लोड हम हालांकि लगा चुके हैं, ठीक है, लेजी लोड तो हम लगा चुके हैं, मगर फिर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई लेजी लोड भी होना चाहिए, मगर यहाँ पे फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम पुरानी उठाई और वहाँ से देखी। अच्छा जी, ये हमारी हेडिंग है, तो हम हेडिंग बना देते हैं और इनके बिटवीन स्पेस,
ये जनाब रिकमेंडेड हमारी, और इसको सेव कर लें। देखो स्पीड से रिलेटेड जो चीजें थी ना वो डेवलपर एंड की साइड की चीजें थी, ठीक है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो थोड़ा बहुत काम अगर करना चाहते हो ना, तो जितने आपने एंकर, बल्कि आप अभी अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करोगे ना तो आपको इस तरह का कोई भी काम नजर नहीं आएगा बस, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट की स्पीड पर हमने बात की है, ठीक है। ये दो काम हमने यहाँ आज किए हैं, एक हमने वेबसाइट की स्पीड पर बात की है, ठीक है, और लोडिंग टाइम और स्पीड पर हमने बात की है, और दूसरा हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि ऑलरेडी हमारे हम ये वाला काम, ये वाली एक्टिविटीज हम डन करके आए थे, ठीक है। तो ये काम हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ा, बट बात तो करेंगे ना भाई एसईओ में, ठीक है। तो ये दो काम हमारे यहाँ पर हो गए हैं। हमने चेकलिस्ट जो है उसे बना भी लिया है, तो आप लोग भी जल्दी से चेकलिस्ट बना लीजिए, ठीक है। चेकलिस्ट कुछ इस तरह से होगी, पहले चेकलिस्ट होगी और उसके बाद जो काम हमने कर लिया है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। और वेबसाइट का लोडिंग टाइम का यहाँ पर हमने जो है वो स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि भाई क्या क्या खराबी हमारी वेबसाइट के ऊपर है, मोबाइल में कैसी दिख रही है और डेस्कटॉप में कैसी दिख रही है, और जो जो चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी वो हमने यहाँ पर लिखा है। और कुछ रिकमेंडेशन थी जैसे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल से रिलेटेड, तो वो हमने अपने डेवलपर को यहाँ पे रिकमेंडेड कर दिया कि ये काम हमारा कौन करेगा, ये वेब डेवलपर करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं